राज मंदिर जैसलमेर गजरूप सागर तालाब के पास स्थित जैसलमेर शासक गज सिंह की मृत्यु के बाद उसकी महारानी स्वरूप या रूप कंवर ने गजरूपेश्वर नाम से शिवालय बनाया, जिसे राज मंदिर के नाम से जाना जाता है। अमर सागर जैन मंदिर जैसलमेर के निकट अमर सागर तालाब के किनारे इस कलात्मक जैन मंदिर का निर्माण 1871 में हिमताराम बापना द्वारा कराया गया। लोदरबाग का पार्श्वनाथ मंदिर, अभी क्वेश्चन आया था लोदरबाग किससे संबंधित है, जैनियों से। लोदरबाग जैसलमेर में लोदरबाग का पार्श्वनाथ मंदिर। महमूद गजनी में इस पर आक्रमण किया, तब शस्त्रगत हुए। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1618 में जैन श्रावक धीरू शाह भंसाली ने करवाया। लोदरबाग में पार्श्वनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण जैन श्रावक धीरू शाह भंसाली ने करवाया था। मंदिर पंचायतन शैली में है। लोदरबाग मंदिर के चारों कोणों पर 4 शिखरबंद मंदिर। लक्ष्मीनाथ मंदिर जैसलमेर महारावल वैरीकाल के शासनकाल में निर्मित यह मूर्ति मेड़ता से 1437 ईस्वी में लाई गई थी। जैसलमेर के शासक श्री लक्ष्मीनारायण जी को जैसलमेर का शासक मानते थे, वह स्वयं को उनका दीवान मानते थे। इसमें लक्ष्मी व विष्णु की युग्म प्रतिमा स्थापित है। टीकमराई मंदिर जैसलमेर दुर्ग जगत सिंह द्वारा अपनी माता की स्मृति में आदि नारायण का यह मंदिर टीकमराई के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ व ऋषभदेव मंदिर जैसलमेर दुर्ग यह मंदिर अपने शिल्प सौंदर्य व विशालता के कारण आबू का देलवाड़ा जैन मंदिर समतुल्य है। 1416 में महाराणा लक्ष्मण सिंह के समय निर्मित इस मंदिर का शिल्पकार धन्ना था। शंभवनाथ मंदिर जैसलमेर दुर्ग इस मंदिर का निर्माण जैसलमेर के जैन परिवारों ने करवाया। इस मंदिर के भूगर्भ में बने एक कक्ष में जिंदसूरी ज्ञान भंडार संचालित है। शांतिनाथ व कूतनाथ मंदिर जैसलमेर दुर्ग ये 2 मंजिला मंदिर है, जिसके भूतल में कूतनाथ जी का व ऊपरी मंदिर में शांतिनाथ मंदिर है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर एक तो चित्तौड़ में है और जैसलमेर में भी है। महारावल वैरीशाल ने रत्ना के नाम पर करवाया अपनी पत्नी। सूर्य मंदिर जैसलमेर वैरीशाल ने अपनी गौरी रानी सूर्य के नाम पर करवाया। स्वांग्या देवी जैसलमेर दुर्ग में स्वांग्या देवी का मंदिर है। बाड़मेर किराड़ू एक तो हातल गांव सिरोही में, एक हातमा गांव बाड़मेर में, ठीक है। बाड़मेर में हातवा गांव के निकट एक पहाड़ी के पास 11वीं व 12वीं शताब्दी के प्राचीन शिव व विष्णु मंदिर के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में यह स्थान परमारों की राजधानी रहा। किराड़ू के मंदिरों की शैली भारतीय नागर शैली है। 1161 ईस्वी की शिलालेख के अनुसार ये जगह किरातकूप कहलाती थी। यह रामायण महाभारत व सागर मंथन से संबंधित दृश्यों की मूर्तियां हैं, इसलिए किराड़ू मूर्तियों का खजाना है। या मिथुन मूर्तियां होने के कारण इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। मिथुन मूर्तियां कहाँ पे है? हातमा में, हातमा बाड़मेर में, ठीक है। मिथुन मूर्तियां मतलब नग्न मूर्तियां। 1178 में मोहम्मद गोरी ने इस पर आक्रमण किया। 1311 से 1313 के मध्य अलाउद्दीन खिलजी ने किराड़ू पर आक्रमण कर इसे नुकसान पहुंचाया। 5 मंदिरों के अवशेष मिले, जिनमें प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर, रणछोड़ मंदिर और शिव मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू हातमा गांव में, बाड़मेर में। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू हातमा गांव में सबसे बड़ा व प्रमुख मंदिर है 5 मंदिरों में से। सोमेश्वर मंदिर, रणछोड़ मंदिर और शिव मंदिर। गुर्जर प्रतिहार शैली व मामारू शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है। इस मंदिर के बरामदे में 3 शिलालेख लगे हुए हैं। महिषासुर मर्दनी की त्रिपाद मूर्ति लगी हुई है। नाकोड़ा भैरव नाकोड़ा बालोतरा में। ये भाकरिया नामक पहाड़ी पर जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, एक पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पे था? लोदरबा में था। और एक यहाँ पे भक्तों द्वारा इन्हें हाथी की हजूर या हाथ की हजूर जागती जोत पत्रिका है, कहाँ की? बीकानेर की, ठीक है। 12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया और 1429 ईस्वी में पुनर्निर्माण करवाया। हाथ का हजूर कहते हैं, जागती जोत नाकोड़ा जी, नाकोड़ा बलोत्रा। 1511 में आचार्य कीर्ति रतन सूरी द्वारा नाकोड़ा भैरव की स्थापना की गई। एक किंवदंती के अनुसार जिनदत्त नामक एक जैन श्रावक को यह प्रतिमा सिणदरी गांव के तालाब से प्राप्त हुई थी। आचार्य उदय सागर ने इस
की प्रतिष्ठा संपन्न करवाई। प्रतिवर्ष पौष कृष्ण दशमी को ये विशाल मेला भरता है। इस दिन चांदी के बने रथ में भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है। नाकोड़ा का प्राचीन नाम मेवा नगर था। हल्देश्वर महादेव पीपलूद बाड़मेर में बालोतरा में। ये मंदिर 56 की पहाड़ियों में स्थित है। ये राजस्थान का लघु माउंट आबू कहलाता है। हल्देश्वर पीपलूद बालोतरा में राजस्थान का लघु माउंट। ब्रह्मा मंदिर आसोत्रा बालोतरा खेताराम जी महाराज द्वारा 1984 में करवाया गया, जब ब्रह्मा जी के साथ सावित्री की प्रतिमा है। आलम जी का मंदिर ढागी दोरा घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अश्वपालक अपनी घोड़ियों को यहाँ लाते हैं ताकि वे अच्छी नस्ल के घोड़े पैदा कर सके और आलम पशु मेला भी भरता है। कपालेश्वर महादेव चौहटन बाड़मेर में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम समय यहाँ बिताया था। मंदिर के पास बिशन पगलिया नामक पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु के चरण पूजे जाते हैं। गरीबनाथ शिव मंदिर शिव बाड़मेर में, इसका निर्माण कोमनाथ जोशी ने 843 ईस्वी में शिवपुरी वर्तमान शिव नामक स्थान पर करवाया। सुइया मेला चौटन बाड़मेर है। यह मेला प्रत्येक 4 वर्ष में पौष मास की अमावस्या को भरता है। अर्धकुंभ कहा जाता है। सुइया मेला चौटन बाड़मेर में। रणछोड़ राय जी का मंदिर खेड़ बालोतरा में लूणी नदी के किनारे स्थित 850 ईस्वी में निर्मित यह मंदिर गुर्जर प्रत्यार शैली का उदाहरण है। यह मंदिर मजबूत प्रकोष्ठ से घिरा हुआ है। खेड़ में भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा रेबारियों के आराध्य देव है। भूरिया बाबा तो मीणाओं के आराध्य है और खेड़िया बाबा रेबारियों के आराध्य है। रेबारी मतलब राई का जाति, भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा राई का और मीणाओं के आराध्य है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में। जालोर जिला आपेश्वर महादेव रामसीना जालोर में गुर्जर प्रतिहारकालीन मंदिर है। इसमें भगवान शिव की 5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। पातालेश्वर महादेव शेवाड़ा जालोर में, शेवाड़ा सांचौर में, जालोर में पातालेश्वर शेवाड़ा सांचौर। वरा मंदिर एक तो था कहाँ पे, अजमेर में, जिसका निर्माण अनुराज ने आना सागर झील के किनारे करवाया। और ये है भीनमाल जालोर में, जैसलमेर के पीले पत्थर से निर्मित है। जगत स्वामी सूर्य मंदिर भीनमाल जालोर में। सूर्य मंदिर जालोर में स्थान जालंधर नाथ की तपोभूमि रतन सिंह द्वारा निर्मित प्राचीन शिव मंदिर है। जोधपुर शासक मान सिंह ने अपने गुरु आयस देव की प्रेरणा से इसका पुनर्निर्माण करवाया। लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ बाहोत्र जिनालय भीनमाल जालोर में यह मंदिर लुकंड परिवार द्वारा निर्मित नवीन जैन मंदिर है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। लगभग 60,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस मंदिर में जैन परंपरा के 24 तीर्थंकर, पूर्व के 24 तीर्थंकर, वर्तमान 24 तीर्थंकर और आगामी 24 तीर्थंकरों के मंदिर एक ही परिसर में बनाए गए। लक्ष्मी वल्लभ पार्षद बाहुत्र जिनालय भीनमाल जालोर में लुकंड परिवार द्वारा निर्मित है। लुकंड राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? भीनमाल जालोर में। लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ जिनालय, नीलकंठ महादेव शिवालय जालोर व पाली व बाड़मेर जिलों की सीमा पर। इस मंदिर का शिवलिंग आधा काला व आधा पीला है। राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? भीनमाल जालोर में। इसका निर्माण, ये तो है नीलकंठ महादेव, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मस्जिद नुमा ढांचे के रूप में करवाया गया। अच्छा, नीलकंठ महादेव शिवालय का निर्माण अलाउद्दीन द्वारा मस्जिद नुमा ढांचे के रूप में करवाया गया। जालोर, पाली और बाड़मेर तीनों की सीमाओं पर स्थित है। पाली जिला रणकपुर जैन मंदिर देशूरी पाली। पाली की देशूरी तहसील में रणकपुर नामक स्थान पर 3 जैन मंदिर एवं 1 सूर्य मंदिर है। चक्रेश्वरी माता का मंदिर भी है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। आदिनाथ चौमुखा मंदिर रणकपुर पाली 1439 में महाराणा कुंभा के शासनकाल में धरणकशाह पोसवाल द्वारा कराया गया। सेठ धरणकशाह ने यह भूमि महाराणा कुंभा से खरीदी थी। मंदिर का शिल्पी देपांग या देपा सोमपुरा ब्राह्मण था। सोमपुरा मेरे ख्याल से गुजरात के थे। इस मंदिर की प्रतिष्ठा सोम सुंदर सूरी द्वारा की गई। इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की 5 फुट ऊंची संगमरमर की चौमुखी
प्रतिमा स्थापित है। इसमें 24 मंडप यानी 24 तीर्थंकरों के नाम पे 24 मंडप, 84 शिखर और 1444 खंबे। मंडप, शिखर और खंबे 1444 खंभों पर टिका होने के कारण स्तंभों का वन और खंभों का अजैब घर कहलाता है। अभी एसटीसी में क्वेश्चन आया था यहाँ पे कितने खंभे हैं, तो 1444 खंभे हैं। ठीक है, 84 शिखर है। रणकपुर मंदिर मघई नदी के किनारे, मघई माँ कवि माघ ने से त्रिलोक दीपक नाम दिया। मघई या मथई नदी के किनारे है रणकपुर जैन मंदिर। जैन साहित्य में इसे नलिनी गुलम विमान आचार्य विमल सूरी ने त्रिलोकी दीपक, त्रिभुवन प्रसाद और चतुर्मुख जिन प्रसाद का है किसी रणकपुर मंदिर को। फर्ग्यूसन का कथन है, उत्तरी भारत में कोई अन्य ऐसा मंदिर नहीं है जो इतना सुंदर है, सुसज्जित है, स्थापत्य कला का अद्भुत आदर्श हो। नेमिनाथ का जैन मंदिर रणकपुर पाली में, ये मंदिर चौमुखा मंदिर के समीप ही बना हुआ है। इसमें नग्न और संभोग करते हुए युगलों की मूर्तियां हैं। पात्रियां और देवरो वेश्या मंदिर, वेश्या मंदिर एक नग्न मूर्तियां और संभोग करते हुए मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए इसे पात्रियां और देवरो या वेश्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेमिनाथ का जैन मंदिर रणकपुर पाली। पार्श्वनाथ जैन मंदिर रणकपुर पाली में। नेमिनाथ मंदिर के पास स्थित श्यामल वर्ण की पार्श्वनाथ प्रतिमा है। सूर्य नारायण मंदिर रणकपुर पाली में। सूर्य नारायण मंदिर रणकपुर पाली में। पार्श्वनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर है जिसमें बरामदा या छोड़ो कोई 7 घोड़ों वाले रथ है। कहाँ पे? सूर्य नारायण मंदिर रणकपुर पाली में 7 घोड़ों वाले रथ है। ये भूमि शैली में बना हुआ है सूर्य नारायण मंदिर। फालना स्वर्ण मंदिर जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। जैन धर्म के अनुयायी इसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ या मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ गोडवाड़ या मिनी मुंबई, तो अपन क्या सोचते हैं कि रणकपुर होगा, किंतु रणकपुर नहीं है, ये आपके फालना स्वर्ण मंदिर पाली में। ठीक है, गेटवे ऑफ गोडवाड़ प्रथम स्वर्ण मंदिर और मिनी मुंबई कहा जाता है ना फालना स्वर्ण मंदिर को। सांडेराव का शांतिनाथ जिनालय पाली में। 1400 वर्ष पुराने इस जैन मंदिर का निर्माण पांडवों के वस्त्र गंधर्व के सैन्य ने करवाया। राता महावीर पाली, लोदरवा, नाकोड़ा, फालना जैन मंदिर है। ठीक है, लोदरवा में, नाकोड़ा में, फालना में। राता महावीर मंदिर पाली की तुलना रणकपुर के जैन मंदिरों से की जाती है। मूछड़ा महावीर कुंभलगढ़ पाली में यह भी आया हुआ है कि मूछड़ा महावीर कहाँ पे, तो घनेराव पाली में। ठीक है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में सफेद संगमरमर से निर्मित है। ये मूछड़ा महावीर जी मंदिर महावीर स्वामी को समर्पित है। भगवान महावीर की मूंछों से जुड़ी लोक गाथा के कारण इस स्थल का नाम मूछड़ा महावीर पड़ा है। नाडोल जैन मंदिर पाली, नाडोल पाली, नारलई जैन मंदिर पाली में। ठीक है, सोमनाथ पाली में। वरकाणा सोमनाथ पाली का निर्माण कुमारपाल सोलंकी द्वारा कराया गया। वरकाणा जैन मंदिर पाली में, पाली के पंच तीर्थों में से एक है। सेवड़ी जैन मंदिर पाली में। राजस्थान का भूमि शैली का यह सबसे प्राचीन मंदिर है। 1010 से 20 ईस्वी के मध्य निर्मित है। सिरियारी जैन तीर्थ पाली, आचार्य भिक्षु का समाधि है सिरियारी में। 13 पंथ के प्रथम आचार्य जिस आचार्य भिक्षु या जिसे भिखण कंटालिया पाली में जिनका जन्म हुआ। निम्बों का नाथ महादेव पाली, मान्यता है कि पांडवों की माता कुंती की पूजा करती थी। कामेश्वर मंदिर अववा पाली, गुर्जर प्रत्या शैली में 850 ईस्वी के लगभग बना कामेश्वर महादेव। यह भी आया था कॉलेज लेक्चर में। कामेश्वर महादेव कहाँ पे? कामेश्वर महादेव अववा पाली में है। ठीक है, कामेश्वर मंदिर अववा पाली में। परशुराम गुफा सादड़ी पाली में। यह परशुराम की गुफा व प्राकृतिक शिवलिंग एक कुंभलगढ़ अभयारण्य जिसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। राजस्थान का अमरनाथ परशुराम सादड़ी पाली, राजस्थान का अमरनाथ परशुराम सादड़ी पाली। जैन धर्म के पंचतीर्थ वरना मुन्ना, वरकाणा, नांडलई,
वरकाणा, रणकपुर, नांडलई, मूचाला और नाडोल। वरना मुन्ना जैन वरकाणा, नांडलई, नाडोल, रणकपुर और मूचाला। वरकाणा, रणकपुर, नाडोल, मूचाला, मावीर और नाडलई। सिरोही जिला दिलवाड़ा जैन मंदिर। सिरोही के 2 मंदिर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आबू पर्वत सिरोही पे है। ये मंदिर माउंट आबू बस स्टैंड से 1.5 मील दूरी पर स्थित है। 11 से 15वीं शताब्दी के मध्य सोलंकी स्थापत्य कला के उदाहरण है। दोनों जैन मंदिर सोलंकी स्थापत्य के उदाहरण हैं। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किए गए। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर है। सबसे बड़ा जैन मंदिर तो कहाँ पे है? भीनमाल जालोर में। किंतु सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है। मंदिर की छतों और स्तंभों को लेकर नक्काशी व बेजोड़ स्थापत्य कला को प्रदर्शित करते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के 5 मंदिरों का समूह है, जो 2 विशाल मंदिर और 3 अनुपूरक मंदिर है। विमलशाही विमल शाह द्वारा निर्मित है। गुजरात के चालुक्य सोलंकी भीमदेव के मंत्री विमल शाह द्वारा शिल्पी कीर्तिदर था। विमल खाने पर कीर्ति आती है। आदि विमल दय दशाली कीर्ति। आदि विमल दय दशाली कीर्ति। आदि मतलब आदिनाथ, विमल यानी विमलशाही और कीर्ति मतलब कीर्तिदर निर्देशन में करवाया। ये मंदिर प्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। दिलवाड़ा मंदिर समूह ये सबसे भव्य और सबसे प्राचीन है। दिलवाड़ा के मंदिर समूह में विमलशाही जैन मंदिर सबसे भव्य और सबसे प्राचीन है। 3000 शिल्पियों ने 14 वर्षों में इस मंदिर को मूर्त रूप दिया। इस मंदिर में 57 देवरियाँ, जिनमें तीर्थकर व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। यह मंदिर बाहर से देखने में बिल्कुल सादा दिखाई देता है, लेकिन भीतरी भाग की बारीक दक्षिण कला सर्वोत्कृष्ट है। कर्नल टॉड का कथन है, भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो है विमल शाह का मंदिर। लूणावशाही जैन मंदिर लूणा नेमा। चालुक्य राजा धवल के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 में करवाया गया। इसकी शिल्पी शोभन था। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ को समर्पित इस देवालय को देवरानी जेठानी के गोकड़े हैं, इसलिए इसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। पीतल शहर यह आदिश्वर्य भीमसा मंदिर, इसका निर्माण भीमसा ने करवाया। प्रथम तीर्थकर आदिनाथ को 108 मण की पीतल की प्रतिमा स्थापित की। पार्श्वनाथ चौमुखा मंदिर ये 3 मंजिला चौमुखा पार्श्वनाथ मंदिर है। इसे सिलवटों का मंदिर भी कहते हैं। 15वीं शताब्दी में मंडलिक द्वारा निर्मित। महावीर स्वामी एक लघु मंदिर है। भगवान कुथुनाथ दिगंबर जैन मंदिर है आबू सिरोही में। यह लवणेश्वर मंदिर के बाहर स्थित है, जिसमें 5 मंदिरों के समूह शामिल नहीं है। 1449 में महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया और जिंद सूरी की छतरी है। अचलेश्वर महादेव आबू में सिरोही में। शिवलिंग न होकर एक ब्रह्मखंड स्थित है। इस मंदिर में शिवजी के अंगूठे की पूजा होती है। महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय की खंडित शिव व पार्वती की प्रतिमाएं आज भी विद्यमान। मधुमक्खियों ने महमूद बेगड़ा की सेना पर आक्रमण कर दिया और स्थान भवरातल के नाम से जाना जाता है। रसिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर आबू सिरोही में। दिलवाड़ा जैन मंदिरों के पीछे तलहटी में इस मंदिर में 2 पाषाण प्रतिमाएं लगी हुई हैं। युवक हाथ में विष का प्याला लिए हुए व युवती प्रतिमा। वशिष्ठ मंदिर सिरोही में। वशिष्ठ मंदिर कहाँ पे है? सिरोही में। अग्निकुंड स्थित, जिससे 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। सूर्य मंदिर
वर्माण सिरोही में 8वीं शताब्दी में बना हुआ है। सारणेश्वर महादेव सिरोही, सारणेश्वर महादेव सिरोही में इसका निर्माण दुर्जन साल ने करवाया। देवड़ा राजकुल की कुल देवी का मंदिर है। महाराव लूम्बा की पटरानी अपूर्वा देवी ने यहाँ हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित करवाई। देरी मेरी, माउंट आबू के चारों ओर 12 मंदिरों के समूह को देरी शेरी कहते हैं। देरी शेरी, ठीक है। माउंट आबू के चारों ओर 12 मंदिरों के समूह को देरी शेरी कहलाता है। बाजना गणेश, ये तो हो गया सिरोही में, ठीक है। हवा बाजे गुरु शिखर में 12 फीट ऊंचे झरने से गिरते पानी के कारण इसे बाजना गणेश कहा जाता है। पानी का झरना गिरता है तो वहाँ आवाज़ आती है, इसलिए इसे बाजना गणेश कहते हैं। मूर अर्ध गुफा, माउंट आबू सिरोही में यहाँ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर जनरल आर्थर थॉमस मूर द्वारा 1922 में अंग्रेजी शिलालेख लिखा गया है। राजस्थान का एकमात्र अंग्रेजी शिलालेख है, ठीक है। कहाँ पे है? मूर अर्ध गुफा, माउंट आबू सिरोही में। अंग्रेज माउंट आबू में रहते थे तो वहीं पे लिखे गए ना। बीकानेर कपिल मुनि का मंदिर, कोलायत बीकानेर में। कोलायत में कपिल मुनि सरोवर के किनारे कपिल मुनि का मंदिर सहित 5 मंदिर स्थित है। जनश्रुति के अनुसार यही कपिल मुनि का आश्रम है जिन्होंने यहीं पर सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। यह जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला, उस अवसर पर झील में दीपदान की परंपरा भी है। इस झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं कपिल मुनि की। कपिल धारा तीर्थ 12 में, कपिल धारा 12 में, कपिल मुनि कोलायत में। यहीं पर गुरु नानक देव के आगमन की याद में एक गुरुद्वारा बना हुआ है। कपिल मुनि यहाँ आए थे, नानक देव आए थे कपिल धारा में, ठीक है। हेडम गणपति प्रतिमा जूनागढ़ बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में एक प्रतिमा में गणपति मूषक पर सवार ना होकर शेर पर सवार है। भाई गणपति तो कुछ भी कर देते हैं, शेर पर सवार हो गए। असल में ये मंदिर नहीं है बल्कि मूर्तियों का संग्रह। अनूप सिंह में औरंगजेब के लिए दक्षिण अभियान में रहते हुए अनेक मूर्तियों का संग्रह कर बीकानेर भिजवाया। ये मूर्ति भी अनूप सिंह दक्षिण भारत विजय के उपरांत यहाँ लाए थे। औरंगजेब द्वारा शिवाजी को दबाने भेजा गया था, इसलिए इस मंदिर का निर्माता भी महाराजा अनूप सिंह को माना जाता है। भांडासा जैन मंदिर बीकानेर में लूणकरण द्वारा जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ का मंदिर है। इसे त्रिलोक दीपक प्रसाद भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण राव लूणकरण के समय 1544 में बिनासर के घी व्यापारी भांडासा ओसवाल ने करवाया। भंडेश्वर व संडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। निर्माण के समय इसकी नींव में सैकड़ों मण घी डाला गया। अनूप सिंह के काल में चित्रकार मुराद बख्श उस्ता ने स्वर्ण युक्त मीनाकारी के भित्ति चित्र यहाँ के लक्ष्मी नारायण का मंदिर बीकानेर में लूणकरण द्वारा करवाया। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। रतन बिहारी मंदिर बीकानेर में रतन सिंह द्वारा बनवाया गया। पूर्णेश्वर महादेव भिनासर बीकानेर में, भिनासर के कस्बे में एक संत पूर्णानंद का मंदिर ही पूर्णेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कोडमदेश्वर भैरव जी का मंदिर कोडमदेश्वर बीकानेर में। इसका निर्माण राव बीका द्वारा मंडोर के भैरव जी की मूर्ति लाकर करवाया। राव बीका ने कोडमदेश्वर को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। यहाँ भैरव जी का मंदिर नहीं है बल्कि बिना छत का केवल चबूतरा बना हुआ है। सोनारी देवी बीकानेर में, ठीक है। पुंदरासर हनुमानगढ़ जी मंदिर पुंदरासर बीकानेर में। चूरू सालासर बालाजी चूरू में। तिरुपति बालाजी चूरू में। ये मूर्ति सालासर वाली आशोटा ग्राम में निकली थी। इस मंदिर का आरंभिक निर्माण 2 मुस्लिम कारीगरों नूरा और दाऊद ने किया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, नूरा और दाऊद ने किया। सालासर के हनुमान जी दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी कहलाते हैं। इस मंदिर के संस्थापक महात्मा मोहनदास थे। कारीगर और नूरा और दाऊद थे किंतु संस्थापक मोहनदास थे। तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर सुजानगढ़ में द्रविड़ शैली में आधारित मंदिर। राजस्थान में वैश्य शैली का कोई मंदिर नहीं है। द्रविड़ शैली के ओनली 2 मंदिर है। एक तो तिरुपति बालाजी
और एक वो पूर्णमल वाला रंगनाथ मंदिर पुष्कर में। तिरुपति बालाजी ये उत्तर भारत का एकमात्र वेंकटेश्वर। इस मंदिर का निर्माण सोनलाल जानोदिया ने 2 करोड़ रुपए की लागत से करवाया। इसका उद्घाटन भैरव सिंह शेखावत ने 1994 में किया था। ये द्रविड़ शैली पर आधारित मंदिर है। इच्छापूर्ण बालाजी सरदार शहर चूरू में। सहवा का गुरुद्वारा सहवा चूरू में। यह राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है सहवा गुरुद्वारा चूरू में। ये गुरु गोविंद सिंह पधारे थे, उनकी स्मृति में गुरुद्वारा भी बनाया गया। अनूपगढ़ रावड़ा गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ डाबला अनूपगढ़ में। यह गुरुद्वारे का निर्माण 1954 में फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सिखों का सबसे बड़ा मेला तो सहवा गुरुद्वारा चूरू में लगता है, किंतु सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ डाबला अनूपगढ़ में। श्रावण अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या को सिखों का मेला पड़ता है। एक विशाल पवित्र सरोवर भी बना हुआ है। डाडा पंपाराम का डेरा विजयनगर अनूपगढ़ में फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला लगता है। हनुमानगढ़ के मंदिर गोगा जी का मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़। भद्रकाली अम्रपुरा थेड़ी हनुमानगढ़ और ब्राह्मणी माता मंदिर पल्लू हनुमानगढ़। गोगा जी गोगामेड़ी हनुमानगढ़, भद्रकाली अम्रपुरा थेड़ी हनुमानगढ़, ब्राह्मणी माता पल्लू हनुमानगढ़ में। मौर्यकालीन मंदिर 300 ईस्वी पूर्व में। नांद पुष्कर में कुषाणकालीन शिवलिंग व गजमुख यक्ष प्रतिमा नौ भरतपुर में। देखिए मौर्यकालीन मंदिर कौन से, एक तो नांद पुष्कर में, नौ भरतपुर में, मध्यमक्या नगरी में, रेड टॉक में और बैराट कोटपुतली बैरोड में। नौ भरतपुर में यक्ष बाबा या जाग बाबा का मंदिर है। यहाँ आज भी शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा को जाक्ष बाबा के रूप में पूजा जाता है। मध्यमेगा नगरी चित्तौड़ वैष्णव मंदिर है बिना छत के। रेड टॉक का गजमुखी यक्ष मंदिर शुंग कुषाणकालीन है, ठीक है। बैराट में बौद्ध मठ है। गुप्तकालीन मंदिर 300 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी के मध्य। 4 चौमा कोटा में, भीमचोरी कोटा में, कंसवा कोटा में, 3 तो कोटा में हो गए। एक शीतलेश्वर महादेव झालरा पाटन में और दर्रा शिव मंदिर कोटा झालावाड़ मार्ग पर माकनगंज चित्तौड़ में। गुर्जर प्रत्यार शैली के मंदिर 8वीं शताब्दी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रत्यार मामर शैली कहा जाता है। इस काल के अंतर्गत मंडोर के प्रत्यार, सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने करवाया। अब ये गुर्जर प्रत्यार मंदिर को केवल प्रत्यारों ने निर्माण नहीं कराया, इसका निर्माण सांबर के चौहानों ने करवाया और चित्तौड़ के मौर्यों ने भी करवाया। प्रत्यारकालीन यदि कोई मंदिर है तो या तो वो प्रत्यारों ने बनवाया है, जो सांबर के चौहानों या चित्तौड़ के मौर्यों ने बनवाया। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इन मंदिरों में अधिकांश विष्णु या सूर्य मंदिर है। प्रत्यार मंदिरों में विष्णु या सूर्य मंदिर है। बुड्ढा दादा अनूपगढ़ में। इस कालखंड के प्रारंभिक दौर में 8वीं शताब्दी व 9वीं शताब्दी का प्रारंभ में बने प्रमुख मंदिर हर्षद माता आबानेरी दोसा, यह प्रत्यारकालीन मंदिर है, सब ठीक है। हर्षद माता आबानेरी दोसा। ओसियाँ जोधपुर में। कालिका माता चित्तौड़ किला। ओसियाँ आ जाए तो सीधा किसको टेकना है, प्रत्यारों। कालिका माता चित्तौड़ में। कुंभश्याम चित्तौड़ में। 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रत्यार शैली। कामेश्वर मंदिर अहुआपाली, ये कामेश्वर इसलिए पूछा गया क्योंकि ये क्या है, प्रत्यारकालीन मंदिर है। अब रणछोड़ जी की बारी है अगली बार। रणछोड़ जी मंदिर पक्का पूजेगा। रणछोड़ जी मंदिर खेड़ बालोतरा में है, ये प्रत्यारकालीन है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में प्रत्यारकालीन। नीलकंठ महादेव जसनगर मेड़ता नागौर प्रत्यारकालीन। नीलकंठ मंदिर पारानगर सरेशकाल और प्रत्यारकालीन। मरकंडी माता निमाज ब्यावर प्रत्यारकालीन। नकटी माता जय भवानीपुरा जयपुर में प्रत्यारकालीन। दधिमती मंदिर गोट मांगलो नागौर प्रत्यारकालीन। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर प्रत्यारकालीन। 1016 में बनाया गया सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है। अब सोलंकी शैली 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। मंदिर शिल्प का स्वर्णकाल सोलंकी काल या चालुक्य काल। मंदिर
शिल्प का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में निर्मित मंदिर सोलंकी कालीन या मारू गुजर शैली कहा जाता है। सच्याय माता ओसियां जोधपुर। अच्छा, ये सोलंकी शैली का उदाहरण है। समिदेश्वर चित्तौड़ और दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू। सच्याय माता का निर्माण, मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया? सोलंकियों ने। स से सच्याय, स से सोलंकी। किंतु ओसियां के अन्य मंदिर किस शैली से संबंधित है? प्रत्यारकालीन। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ किला। दिलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू। ये तो हो गया वैसे भी। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़ में भगवान 12वां ज्योतिर्लिंग है, किस जिले में है? तो वो है सवाई माधोपुर में। मिलते जुलते नाम। बांडोली शिव मंदिर रावतबाड़ा चित्तौड़। बांडोली उदयपुर महाराणा प्रताप की छतरी। नौगजा जैन मंदिर अलवर में। नौगजा पीर की कब्र चित्तौड़ में। नीलकंठ महादेव चित्तौड़ दुर्ग। नीलकंठ महादेव कुंभलगढ़ दुर्ग। नीलकंठेश्वर महादेव अलवर में। नीलकंठ दुर्ग राजौरगढ़ अलवर में। बिजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी में। बिजासन पहाड़ी मांडलगढ़ भिड़वाड़ा के पास। राजेश्वरी माता का मंदिर लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। खुशहाल राजेश्वर मंदिर जैसलमेर दुर्ग में। विजय राज राजेश्वर डूंगरपुर में। राजेश्वर शिवालय मोती डूंगरी जयपुर में। बांके बिहारी मंदिर लोहागढ़ भरतपुर में। राज रत्नाकर मंदिर बीकानेर में। उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर। उत्तर की ढाल स्वांगिया माता। 33 करोड़ देवी देवता मंदिर जूनागढ़ बीकानेर। 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल मंडोर जोधपुर। बादना गणेश सिरोही में। खड़ा गणेश कोटा में। नृत्य गणेश अलवर में। वैसे नृत्य गणेश और भी है किंतु विशेष अलवर में। हेडम्ब गणपति जूनागढ़ बीकानेर। त्रिनेत्र गणेश रणथंबोर और बोहरा गणेश अलवर में। ठीक है। बादना सिरोही, खड़ा कोटा, नृत्य अलवर, हेडम्ब जूनागढ़ बीकानेर, त्रिनेत्र रणथंबोर और बोरा गणेश उदयपुर में। सावन भादो तालाब या बांध कोटा में। सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही में। सावन भादो मेल डींग में। सावन भादो कड़ाई देशनोक बीकानेर में। तालाब और बांध तो कोटा में, झील अचलगढ़ सिरोही में, मेल डींग में है और कड़ाई देश नौकरी करने ले माता। खजुराहो किरड़ बाड़मेर। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा 12। मेवाड़ का खजुराहो जगत सलूम्बर। प्रमुख सूर्य मंदिर चित्तौड़ किला राजस्थान में सूर्य मंदिर को समर्पित प्राचीनतम मंदिर है जो कालिका माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहाँ पे है? चित्तौड़ दुर्ग में कालिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। चकजे आग और भीत सूर्य मंदिर कुंभलगढ़ जैसलमेर। गलताजी जयपुर में। आमेर जयपुर में। रणकपुर पाली में। ओसिया जोधपुर में। भीनमाल जालौर में। ओसिया जोधपुर में सूर्य मंदिर प्रत्यारकालीन है। सूर्य मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में 11वीं सदी का है। गंगारार या गंगरार का सूर्य मंदिर गंगरार चित्तौड़ में। दक्षिण राजस्थान में सूर्य पूजा का प्रचलन अधिक था। राजस्थान के प्रमुख पैनौर में वीर हाड़ी रानी का पैलोरमा सलूम्बर में। बप्पा रावण मठाटा उदयपुर में। भगत रैदास का चित्तौड़ में चित्तौड़ी खेड़ा गांव के पास। सबरी पैनोरमा दूधी ताई रावतबाड़ा चित्तौड़ में। भगवान परशुराम मातृकुंडिया चित्तौड़। गोरा बादल पैनोरमा चित्तौड़ में। झाला मन्ना बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में। शहीद रूपाजी कृपाजी गोविंदपुरा चित्तौड़ में। पन्ना दाई कमेरी राजसमंद। महाराणा राज सिंह पैनोरमा राजसमंद झील की पाल पर। महाराणा कुंभा पैनोरमा माल्यावास मदारिया राजसमंद में। गोविंद गुरु स्मृति उद्यान मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम शहीद स्मारक मानगढ़ बांसवाड़ा। गोविंद गुरु स्मृति उद्यान पूछे या मानगढ़ धाम शहीद मसारपुर दोनों मानगढ़ बांसवाड़ा में। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मानगढ़ बांसवाड़ा में। कालीबाई पैनोरमा मांडवा खापरड़ा गांव डूंगरपुर में। मावजी पैनोरमा डूंगरपुर में और गोविंद गुरु पैनोरमा छाणी मगरी डूंगरपुर में।
मावजी डूंगरपुर में, कालीबाई मांडा कपड़ा डूंगरपुर में, गोविंद गुरु छाणी मगरी डूंगरपुर में। वैसे गोविंद गुरु स्मृति उद्यान तो बांसवाड़ा में है, किंतु गोविंद गुरु पेनोर में है जो छाणी मगरी डूंगरपुर में। अगला है आड़ोती पेनोर में 12 में, ठीक है। झाला हवेली कोटा में, पीपा पेनोरमा झालावाड़, अजय योद्धा महाराजा सूरजमल पेनोरमा भरतपुर, सांगा राणा सांगा का पेनोरमा खानवा भरतपुर में, धौलपुर पेनोरमा धौलपुर में, अमीर पेनोरमा सोई माधोपुर में, वार मेमोरियल शौर्य उद्यान दोरासर झुंझुनू में। वार मेमोरियल तो ये इम्पोर्टेंट है, वार मेमोरियल शौर्य उद्यान जोरावर। भक्त शिरोमणि करमेती बाई पेनोरमा खंडेला शिखर में, गोविंद सिंह जी का पेनोरमा नारायणा दुदू में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्मारक धानाक्या गांव जयपुर, जब दीनदयाल का जन्म हुआ था। राव शेखा जी पेनोरमा अमृतसर जयपुर में, संत सुंदरदास पेनोरमा दौसा में, वीर हसन खां पेनोरमा अलवर में, कृष्ण बस भक्त अली बख्श पेनोरमा मुंडावर खैरदुल दिजारा, राजा भरतरी पेनोरमा अलवर में, अजमेर संभाग नागरीदास का स्मारक कृष्णगढ़ अजमेर, निम्बारकाचार्य सलमाबाद, सैन महाराज पुष्कर अजमेर, धन्ना भक्त का पेनोरमा धुआं कला टोंक में, देवनारायण मालाश्री डूंगरी को प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया। गुरु जम्बेश्वर जी का पेनोरमा पीपासर नागौर में, वीर तेजाजी खरनाल नागौर में, अमर सिंह राठौड़ का स्मारक नागौर में, भक्त शिरोमणि मीराबाई पेनोरमा मेड़ता सिटी नागौर में, संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज का स्मारक अमरापुर नागौर जोधपुर संभाग में, पाबू पेनोरमा कोलू में, दुर्गादास जोधपुर में, रामदेवरा जैसलमेर में, खेमा बाबा बाइतू बालोतरा में, चालक नेची चालकना गांव बाड़मेर में, इसका सीएम द्वारा उद्घाटन किया गया। अभी भी सुगाड़ी माता अहुआ पाली में, स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा अहुआ पाली में, गिरी सुमेल वार मेमोरियल तो झुंझुनू में, किंतु स्वतंत्रता संग्राम जो है पेनोरमा वो है अहुआ पाली में। गिरी सुमेल संग्राम रायपुर ब्यावर में, गिरी सुमेल महासंग्राम जिसमें जैता कुंपा लड़े थे, महाकवि माघ और गणितज्ञ परमगुप्त पेनोरमा भीनमाल में, बीकानेर संभाग के पेनोर में, बीकानेर में भगत सुक्का सिंह और मेहताब सिंह का पेनोरमा, गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ श्री गंगानगर में, लोक देवता गोगा जी गोगामेड़ी हनुमानगढ़, करणी माता का पेनोरमा दोषनोक बीकानेर, जसनाथ जी कत्रियासर बीकानेर।